अंधभक्त मोदी है। चौथी पास राजा को हम नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे हिसाब से कोई प्रधानमंत्री पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। अरे यार, मैं पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। इसको नौवीं पास तेजस्वी, नौवीं पास तेजस्वी को दे दे। अरे यार, कोई चेहरा ही नहीं है तेरे पास। तेरे पास कोई चेहरा ही नहीं है ना। है ना, तो फिर बता ना। पीएचडी करके बैठा हुआ है वो। तो बता ना। पीएचडी करके बैठा है वो। बता ना। पीएचडी। राहुल गांधी जनता के दिलों पर राज करते हैं, अंधभक्त के दिलों यही खड़ी है राहुल के दिलों पर नहीं राज। ये जो है ये अद्दा वाले हैं, जो अद्दा फेंकते हैं, और कितना भी जोर लगा लें इनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, और मोदी जी आएंगे 2024 में, कोई उनको रोक नहीं सकता है। ये कितना भी कर लें, ये पप्पू को कितना भी लाने की कोशिश कर दे, लेकिन पप्पू नहीं आ रहा। और मैं आज कसम खा के कहता हूँ, अगर मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो मैं यही जूते मार मार के खड़ा करूँ। फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं? वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणियां, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा चमचा ही रहेगा, चमचा चमचा ही रहेगा। आज के नाम पे बता तो रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन दिया, और अखिलेश यादव ने जो बच्चा 85% प्लस जाता था उसे 80,000 वो 5 साल में 4 लाख रुपए देने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में बनाए गए। अगर चिरकुट रहेंगे नहीं तो फायदा किस बात का? अगर डमरू बजाएंगे नाचने वाला नहीं होगा तो फायदा किस बात का? अगर इतने अच्छे होते तो नोएडा इन्हीं का था। ठीक है, जो संसद में बाबा योगी रोए थे वो अपने दुख को नहीं रो रहे थे, वो ये रो रहे थे कि जो आंसू बह रहे हैं ना, जो सुनामी बन के लौट के आएंगे, तो आज वो सुनामी ही है। जब ये अखिलेश और ये चाचा जो है ना, जो एक साइड बैठे हैं, वो विपक्ष में ही रहेंगे, और कम से कम 20 साल भूल जाओ, बीजेपी ही सरकार राज्य करेगी। बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार ना आ रही, ना पप्पू आ रहा हो, ना कांग्रेस आ रही, और ना तो सब आ रही, और मायावती तो भूल गई है। वो तो मालूम ही है कौन से फिल्म में जाके तो बक गई है, और मायावती ना आ रही। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ना काऊ के पास। उसको काट के दिखाएंगे, बोलो ना। दिखाएंगे। तो अपनी बात बोल। अंधभक्त मोदी है। चौथी पास राजा को हम नहीं स्वीकार करते हैं। कोई बात थोड़ी हुई, हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए? आप नहीं, आप पढ़ाई करते हो ना, आप पढ़ाई कर। अरे मैं जॉब करता हूँ भाई, मैं ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, IT कंपनी में जॉब करता हूँ। तुम ये बता, अरे जब ये लोग सोचेंगे तो तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए? चौथी पास राजा नहीं तो कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से कोई प्रधानमंत्री कौन होना पढ़े इंसान होने कौन होना चाहिए? चाहिए। अरे यार, मैं पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। इसको कौन होना? तो बता। मैं नाम बताऊं? नाम बताऊं? नौवीं पास तेजस्वी, नौवीं पास तेजस्वी को दे दे, नौवीं पास तेजस्वी को दे दे, घोटालेबाज को दे दे। नाम बता, प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम बता, तू नाम बता। आप लोग बता ना। अरे यार, कोई चेहरा ही नहीं है तेरे पास। तेरे पास कोई चेहरा ही नहीं है ना। है ना, तो फिर बता ना। पीएचडी करके बैठा हुआ है वो। तो बता ना। पीएचडी करके बैठा है वो। बता ना। पीएचडी। देखो मैं बताता हूँ, हमारे जो गृह मंत्री जी 12th पास करके 12वीं कराते हैं, 12th पास करके 12वीं कराएंगे तब वो लैपटॉप देंगे। 12th पास करके 12वीं करते हैं। कौन करता है? राहुल गांधी जनता के दिलों पर राज करते हैं, अंधभक्त के दिलों यही खड़ी है राहुल के दिलों पर नहीं राज। एक अंधभक्त। मिनट, राहुल गांधी जनता के दिलों पे राज करते हैं, जनता यहाँ खड़ी है। कौन कौन पे दिलों पे राज कर रहा है? एक सेकंड, मतलब तुम अकेले, तुम राहुल भक्त और ये सब अंध भक्त। यही तो। जय श्री राम। क्या कहेंगे ये सब अंध भक्त? ये जो है ये अद्दा वाले हैं, जो अद्दा फेंकते हैं, और कितना भी जोर लगा लें इनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, और मोदी जी आएंगे 2024 में, कोई उनको रोक नहीं सकता है। ये कितना भी कर लें, ये पप्पू को कितना भी लाने की कोशिश कर दे, लेकिन पप्पू नहीं आ रहा। पप्पू नहीं आ रही। ये बीजेपी में बनारस नहीं जीत पाएंगे, ये बनारस की सीटें नहीं जीत। मैं अनिल गर्ग हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी पर उम्र में कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया था। पहली बार वोटर कार्ड बनवाया था तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के उसमें अपना लड़ाई करने के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई थी। अयोध्या में रथ यात्रा निकली थी, रथ यात्रा के पीछे पीछे मेरी गाड़ी चल रही थी,
और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कोई सरकार नहीं आएगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये भैया अंकल भी कह रहे हैं कोई सरकार नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी है। और चुप रहो, यही शब्द नहीं बोले तो चमार कहीं से। तो जब इलेक्शन होते गए धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते गए और पार्टी जनता पार्टी मेजॉरिटी में आ गई और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने। और उन्होंने जो जो वादे किए वो सारे पूरे वादे किए। और जो कि अयोध्या कांड का वादा था, ये एक सामाजिक वादा था, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं थी। ये एक सामाजिक वादा था जिसको सब लोगों ने एक तरफ से इसकी तारीफ की। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस इतने साल 50 साल में क्या कर रही थी? उसने अयोध्या बनाने के लिए कभी कोशिश नहीं करी? क्या वो कर नहीं सकती थी? मगर उसके जितने कर्मचारी नेता थे सब इसमें विपक्ष में थे और कोई भी काम करने नहीं चाहता था। और मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कि जिंदगी भर कोई आदमी नहीं कर सकता है। और मैं आज कसम खा के कहता हूँ, अगर मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो मैं यही जूते मार मार के खड़ा कर दूंगा। ये धन्यवाद आपका। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे बता तो रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन दिया, कन्या विद्याधन दिया, ठीक है। और अखिलेश यादव ने जो बच्चा 85% प्लस जाता था उसे 80,000 वो 4 साल में वो 5 साल में 4 लाख रुपए देने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में बनाए गए। फिर उसके बाद और सुनो, उसके बाद आगरा लखनऊ बड़े तकड़े वाली चाट रखी है भाई साहब, इतना भी नहीं चाटना चाहिए। कई साल हो गए 17 में सरकार आने के बाद, 17 में सरकार आई थी, 17 में सरकार आने के बाद फिर भी नहीं दिखाई दे रहा इनको इतना काम हो रहा। ये बात सच है इनकी। देखो, जब किसी पार्टी की सपोर्ट करे ना, अच्छी बात है, करना चाहिए, चाहे घाटा हो चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, करना चाहिए सपोर्ट जिस पार्टी की हो। अच्छी बात है, तुम सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सपने सपने ही रह जाते, सपने टूट जाते हैं। ठीक है, कैसे हम चाहते क्या हम क्या, अरे हम ये थोड़ी चाह रहे कि विपक्ष खत्म हो जाए। अगर चिरकुट रहेंगे नहीं तो फायदा किस बात का? अगर डमरू बजाएंगे नाचने वाला नहीं होगा तो फायदा किस बात का? अगर इतने अच्छे होते तो नोएडा इन्हीं का था है। अरे सुन तो ले, नोएडा इन्हीं का था, तो यहाँ आने में फटती क्यों थी? नोएडा आने में फटती क्यों थी? घंटा होके गए हैं, कहते थे जो मुख्यमंत्री है कि नोएडा जाएंगे तो जयंत चौधरी क्यों साथ छोड़ के चले गए? इतने अच्छे आपके अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी ने साथ क्यों ऐलान कर दिया क्या? अब आपने भी स्वीकार कर लिया, आप जाति बात पे वोट दे तो जो यादव कैंडिडेट खड़ा होगा आप वो सही वोट देंगे, क्योंकि आप यादव सर्व समाज का वोट अखिलेश यादव जी को मिलता है। महेंद्र नाथ पांडे क्या यादव है? क्या महेंद्र नाथ पांडे यादव है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यादव है? मैं ऐसे कितने नेता बताऊं? कौन है? दोबारा बताना। स्वामी प्रसाद मौर्य वो गद्दार, सुने, अरे सुन, वो स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार, उसको तो गोली मारने तक कीमत रखता हूँ। अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा। और वो तो पत्ते जलाने की, पेट जलाने की बात कर रहा। ऐसे गद्दार नेता को अखिलेश यादव अभी तक रख रखा है उसको पार्टी में। रामचरितमानस को तो मानते हो, राम को मानते हो, रामचरितमानस को मानते हो, फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं? है वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणियां, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा ही रहेगा तुझे दोबारा। ठीक है, बच्चा थोड़ी है, वो बूढ़ा हो लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी गलती भाषा। 54 में से 56, 48 में से 56 योगी जी IAS बनाते, 48 राम सिंह तो कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। आपने ये नहीं बोला कि भी मोदी जी कहते तो बेटी पढ़ाओ बेटी ने कब वाले हैं, इन्हें 2 करोड़ रोजगार चाहिए, 15 लाख इनके बैठे बैठे खाते में आ जाए। क्यों? ये कट्टा चलाने वाले थे, खुल के बोल रहा हूँ, कट्टा चलाने वाले थे। अब यह नहीं, कट्टे वट्टे खत्म हो चुके हैं। अब तो अखिलेश भी 100 बारी सोचता होगा सपने में कि भाई साहब इलेक्शन लड़ू के नहीं लड़ू। पता है योगी है, अगर एक गलती रह के बेरोजगारी में कट्टे और कलस्तर सब खाली बेरोजगार कर दिए, समझ रहे हो?
वाले को बाहर निकालो ना, बोलना भगवान राम के प्रति इतनी वफादारी अखिलेश यादव उनके पिताजी में थी, तो भगवान राम और रामचरितमानस को गाली देने वालों को पार्टी में क्यों रख रखा है? सबसे पहले बीजेपी बोलिए चल भाई राम क्या शब्द बोलते थे। ये मंडल मैं एक से सुना आप शांति से सुन भाई, तू तेरे भी सुना। ये यूपी के अंदर में कौन सा सरकार है मंडल कमीशन बिल लागू हुआ था? मंडल कमीशन बिल किसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो कल्याण सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की सरकार से 1990 में, सुन जाकर पढ़ के इतिहास भाई साहब, बीपी सिंह की सरकार जो काशी राम था बोला था अगर मंडल कमीशन बिल लागू नहीं करे तो कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह इसको 1 रुपया की नॉलेज नहीं है, ये सही बोला, कट्टा चलाने वाला आदमी है। बीपी सिंह की सरकार 1990 में लागू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1996 में आया था, 1990 में बीपी सिंह की सरकार था, 1992 में, 1979 में राजीव गांधी चुनाव हार गए। पूछता ये बताओ, एक मिनट राजीव गांधी 1989 में भाई लड़ो मत। सुनो मेरी बात, इनको पता कुछ नहीं, ज्यादा चाटने वाली ज्यादा चाट रखी है, ज्यादा चाट रखी, दिक्कत वही हो रही है। ये छोड़ नहीं सकते, एक जात पात की बात आ गई ना, यादव वाली बात आ रही है। दिक्कत ये या वो अगर वो होता सही, अखिलेश यादव सही होता तो उसके चाचा के भी उसी ने धक्के मारे थे। अरे यार, चाचा जी ने कल क्या बोला था, अखिलेश यादव के चाचा है, चाचा थे और चाचा रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, समाजवादी है और समाजवादी रहेंगे।